के मुख्य अतिथि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ICHR के चेयरमैन प्रोफेसर रघुविंद तंवर जी, चेयरमैन नेशनल बुक ट्रस्ट प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर जी, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री विजय विदुड़ी जी, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट श्री युवराज मलिक जी, डॉक्टर अमित वांचू जी, डायरेक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल साहब, सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, कई विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपतियों को मैं देख रहा हूं, सभी सम्माननीय कुलपति, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, साहित्य की सभी दिग्गज हस्तियां, पुस्तक प्रेमियों, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी तथा शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम और नेशनल बुक ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से राष्ट्र के शारदा पीठ में पिछले वर्ष से साहित्य के इस महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया है। प्राचीन काल से ही इस शारदा पीठ ने साहित्य की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आदि शंकराचार्य, कल्हण, सोमदेव, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, क्षेमराज, बिल्हड़ और उनके पश्चात योगिनी ललेश्वरी, शेख उल आलम, हब्बा खातून जैसे अनेक पहुंचे हुए संतों, साधकों और लेखकों के ज्ञान से इस मिट्टी का अस्तित्व भरा पड़ा है। इसलिए मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर सिर्फ वादियों और पहाड़ों की वजह से सुंदर नहीं है, बल्कि बुद्ध पुरुषों और नारी शक्ति की साधना एवं समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की वजह से इसे धरती की जन्नत कहा जाता है। 6वीं शताब्दी की रचना है नीलमत पुराण। प्राचीन कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, रीति रिवाज और इस ऊर्जा क्षेत्र के महत्व पर बहुत गहरा प्रभाव या प्रकाश डालती है। नीलमत पुराण की 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करूंगा, कोट करूंगा। दृष्ट्वा विशोका कश्मीरा केशवेनो विरताम प्रतिष्ठाम केशवेन विष्णुलोके महीयते, अर्थात केशव के द्वारा सजाई गई और केशव के द्वारा प्रतिष्ठित की गई विशोका एवं कश्मीर को देखकर विष्णु लोक में भी गौरव की अनुभूति होती थी। परिहासपुर महाकवि कल्हड़ की जन्मभूमि है, जिसे 11वीं शताब्दी में काशी की तरह ही साहित्य और संस्कृति का केंद्र माना जाता रहा है। कल्हड़ और उनके समकालीन स्कॉलर्स महाभारत, वाल्मीकि रामायण के अलावा वेद, योग वशिष्ठ, भरत के नाट्यशास्त्र, वराह मिहिर के बृहद संहिता, कालिदास के रघुवंश मेघदूत, चाणक्य के अर्थशास्त्र, पतंजलि के महाभाष्य और आयुर्वेद का अध्ययन यहाँ करते थे। यहाँ से विद्वान निरंतर काशी, कन्नौज, अवंती, उज्जैन, प्रयागराज, कांची, सौराष्ट्र, तंजावुर, द्वारका, उड़ीसा, मथुरा और देश के विभिन्न हिस्सों में निरंतर जाते थे और शारदा देवी की यात्रा को ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा प्रार्थना से जोड़कर सदैव से यहाँ देखा जाता है। और इसीलिए कहा गया, आलोक्यम शारदा देवी यत्र सम प्राप्यते क्षणात् तरंगिणी मधुमती वाणी च कवि सेविता, अर्थात देवी शारदा की तीर्थ यात्रा के समय यात्री पूजित तरंगिणी मधुमती एवं सरस्वती दोनों के समीप पहुंच जाता है। 14वीं शताब्दी में योगिनी ललेश्वरी और शेख उल आलम साहब ने जम्मू कश्मीर में साहित्य जगत को गहरे रूप से प्रभावित किया और हिंदू मुसलमान के बीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई और तब
शेखुल आलम साहब ने लिखा, खुदाई छू कोई नाव छिस लछा जिकर रोज अख कछा मुंह। अर्थात खुदा एक है परंतु इसके लाखों नाम हैं और हर जगह उसका ही प्रकाश प्रतिभासित होता है। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के संस्कृति साहित्य जगत से जुड़े अनेक ऐसे उदाहरण 2022 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों को अमृत काल के 5 प्रण का संकल्प उन्होंने दिया था। उसमें 3 का जिक्र मैं नहीं करूंगा, 2 प्रण का जिक्र मैं करना चाहूंगा। गुलामी के हर अंश से मुक्ति तथा अपनी विरासत पर गर्व। मैं एक अध्ययन का जिक्र आपके बीच करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि भारत की सभ्यता का विकास कभी एक तरफा नहीं हुआ। भौतिक समृद्धि की तरह हमने साहित्य, साइंस, अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रगति के शीर्ष को छुआ था और इसलिए हमें अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक, साइंस और आध्यात्मिक विरासत पर जरूर गर्व करना चाहिए। रिसर्च के द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि प्राचीन भारत ही विश्व की सभ्यता और संस्कृति का सबसे प्रमुख इंजन था और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये स्टोन एज से निकलने का काम जब नहीं कर पाया था, तब भी हमारे यहाँ साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव रखी गई थी। विशेष रूप से पुस्तक प्रेमियों को स्मरण होगा, पिछले वर्ष एक किताब आई थी, आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा, विलियम डैलरिम्पल की, और उस पुस्तक का नाम है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इस नाम की पुस्तक आप में से कुछ मित्रों ने देखी हो कि नहीं देखी है, तो मैं जरूर निवेदन करूंगा कि जिनकी रुचि है वो उसे जरूर पढ़ें। और उन्होंने लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट, इंडियन लर्निंग, Indian religious insights and Indian ideas are among the crucial foundations of our world. But perhaps it is in the scientific rather than spiritual ideas that India stood out most drastically. India's intellectual influence traveled far to the West, giving us not only crucial mathematical concepts such as zero, but also the very form of the numbers we all use to this day, unquote. विलियम डैलरिम्पल उस सच्चाई को, उस फैक्ट को की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे कुछ दशक तक लोग स्वीकार नहीं करते थे, हिचकिचाते थे, जो दशकों से हमारे मस्तिष्क पर जमी हुई कॉलोनियल धूल थी, जिसे जानबूझ करके जमा दिया गया था। उस धूल की वजह से हमारी चेतना से ये बातें गायब हो